उत्तराखंड शिक्षा विभाग के अंतर्गत एलटी चयनित अभ्यर्थियों का मामला काफ़ी लंबे समय से उत्तराखंड हाईकोर्ट में लंबित है और एलटी भर्ती से संबंधित कई सारी रीट याचिकाओं पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। लेकिन अब जो एलटी चयनित अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि सरकार हाईकोर्ट में उनकी अच्छे से पैरवी नहीं कर रही है और इसी कारण से अब जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर को शुरू कर दिया है। तो क्या है ये पूरी खबर, इस वीडियो से हम इसे विस्तार से जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दीप सुपरविजन में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हम तो चयनित है सर, जो 1371 बच्चे हैं सर, हम चयनित है। हमारी फाइनल चयन संस्तुति विभाग को पहुंच चुकी है। तो ये सारा डीलर है भैया विभाग की ओर से। विभाग चाहता तो हमें पहले ही नियुक्ति दे देता, तो विभाग ने नियुक्ति नहीं दी सर। और ऊपर से कोर्ट में कुछ बच्चे प्रश्न को लेकर जा रखे जो बेबुनियाद केस है सर, उस पर स्टे आ रहा। स्टे इसलिए आ रहा सर उस पर क्योंकि जो सरकार के सीएससी है वो खड़ी नहीं हो रही है वहाँ सबसे पहले, और ना अपने पक्ष अच्छे से रख रही है सर। तो हमारी यही मांग है सर कि सरकार अस्थायी महाधिवक्ता को खड़ा करे। हम जो चयनित अभ्यर्थी है हमको जल्दी नियुक्ति दे। यदि हमें नियुक्ति नहीं मिलती, ये धरना प्रदर्शन हमारा अनिश्चितकालीन है। ये बड़े ही दुख की बात है कि हम लोगों को अब सड़कों पे आना पड़ रहा है, इस तरीके से यहाँ बैठना पड़ रहा है, क्योंकि मतलब जो सरकार है वो बिल्कुल भी अच्छे से हमारी पैरवी नहीं कर रही है कोर्ट में। और जब तक सरकार वहाँ अच्छे से हमारे लिए अपना पक्ष नहीं रखेगी, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम हम मजबूर हो चुके हैं। हम लोग अपना वकील खड़ा करके इन बच्चों को आसानी दे। सर जितने भी हमारे क्या नाम है राज्य सरकार के कर्मचारी है, जितने भी अधिकारी मंत्री, सबके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जो गाँव में भेड़ चरा रहा है, बकरी चरा रहा है? उसको भी तो शिक्षा की आवश्यकता है। क्या उसको सिर्फ वोट देने के लिए यहाँ पर उत्तराखंड का नागरिक बना रखा है? हम लोग भी कितना स्ट्रगल करके कैसे कैसे करके यहाँ तक पहुँचे सर, हम लोगों को पता है सर। हमने कितना क्या क्या झेला है जब यहाँ तक पहुँचे। तो वही मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि हम सरकार पर हमें विश्वास है कि सरकार चाहे तो 2 दिन में मामला खत्म करा सकती है अपना वकील भेजकर। अगर इनको वो बोल रहे कि हमें आवश्यकता है, क्या नाम है, टीचर की आवश्यकता है, टीचर की, लेकिन वो ये भी तो नहीं कर रही कि अगर आवश्यकता है तो हम चलो आपकी तरफ से खड़े हो जाते हैं, क्या नाम, कोर्ट में अगर आपका साथ देंगे, लेकिन नहीं कर रही है ऊपर से। और हमें बोला जा रहा है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब नहीं तो थोड़े दिन में बाद में आपकी नियुक्ति हो जाएगी, थोड़े दिन बाद में जाएगी। 3 महीने हो चुके हैं सर। और एलटी चयनित अभ्यर्थियों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना, चयन के 3 महीने बाद भी नियुक्ति न मिलने पर जताई नाराजगी। तो देहरादून से ये पूरी खबर है। सहायक अध्यापक एलटी चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति न मिलने पर नाराजगी जताते हुए शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन कर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों ने कहा चयन के 3 महीने बाद भी इन्हें नियुक्ति नहीं मिली है। प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों जैसे धारचूला, मुंशियारी, माणा, गंगोत्री, उखलकांडा, गैरसैंण, थलीसैंण आदि से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पहुंचे अभ्यर्थियों ने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयन के बाद 1371 अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली, जिससे मजबूर होकर उन्हें धरने पर बैठना पड़ रहा है। यदि शीघ्र नियुक्ति न मिली तो परिवार सहित आमरण अनशन भी यहाँ पर को शुरू करने के लिए ये अभ्यर्थी बाध्य होंगे। संगठन के अध्यक्ष जो जगदीश सिंह ने कहा चयन के बाद नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी पिछले 3 महीनों से आयोग, शिक्षा निदेशालय, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन किसी भी स्तर से इन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। संगठन के महासचिव विमल ने कहा उनके मामले में सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से कोर्ट में भी मजबूत पैरवी यहाँ पर को नहीं की जा रही है। सरकार चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए कोर्ट में महाधिवक्ता को भेजे और आयोग के साथ समन्वय करते हुए मजबूत पैरवी करे। इस बीच पुलिस ने अभ्यर्थियों को धरना स्थल से उठाने का प्रयास भी यहाँ पर को किया है, लेकिन अभ्यर्थी धरना स्थल से नहीं उठे। धरना देने वालों में रमेश पांडे, दिनेश आदि जो अभ्यर्थी हैं वो सभी अभ्यर्थी यहाँ पर को शामिल रहे। नियुक्ति की मांग के लिए धरने में बैठे सहायक अध्यापक एलटी के चयनित अभ्यर्थी। तो यहाँ पर को जो एलटी अभ्यर्थियों का ये मामला है पूरा, और इनका कहना है कि जो सरकार है इनकी पैरवी नहीं कर रही है और शिक्षा विभाग और निदेशालय से भी और शिक्षा मंत्री से भी इनका जो ठोस आश्वासन है वो भी नहीं मिल पा रहा है। अगर ये अभ्यर्थियों को जल्दी ही न्याय नहीं मिला तो ये अपने पूरे परिवार के साथ जल्दी ही यहाँ पर को आमरण अनशन में बैठने के लिए बाध्य हो जाएं।
तो इसी संबंध में एक न्यूज़ और भी है, इसमें एलटी चयनितों की नियुक्ति के लिए निदेशालय में यहाँ पर को धरना दे रहे हैं। देहरादून की एक खबर है, सहायक अध्यापक के पद पर चयनित युवाओं ने नियुक्ति की मांग को लेकर के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर धरना दिया। युवाओं ने कहा कि जब तक उन्हें नियुक्ति नहीं मिल जाती धरना और आंदोलन जारी रहेगा। विदित है कि सहायक अध्यापक के पद पर चयनित युवाओं की नियुक्ति प्रक्रिया विभाग से शुरू होने जा रही थी, किंतु नैनीताल हाईकोर्ट की रोक के बाद अब प्रक्रिया यहाँ पर को रुक गई है। इससे परेशान होकर के जो युवा हैं अब नियुक्ति की मांग को लेकर के धरना दे रहे हैं। बुधवार को धरना स्थल पर संगठन के महासचिव विमल देवराड़ी ने कहा कि 1371 युवा सहायक अध्यापक पद पर चयनित होने के बाद भी 3 महीने से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में अधिकारियों से वार्ता के बाद भी कोई ठोस आश्वासन यहाँ पर को नहीं मिल पाया है, जिससे उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस अवसर पर रमेश पांडे और अन्य जितने भी जो चयनित एलटी अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर को मौजूद रहे हैं। तो यही है इस पूरे एलटी में प्रकरण का मामला, और यहाँ पर को हाईकोर्ट ने यहाँ पर को इस मैटर पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि इस मैटर में बहुत सारी जो रीट याचिकाएं हैं उन पर यहाँ पर को हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, और जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक इस भर्ती में स्टे रहेगा। अब इन अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार मजबूत पैरवी हाईकोर्ट में करे कि जिससे कि ये जो केस है ये केस जल्दी निपट जाए और इन अभ्यर्थियों को यहाँ पर को नियुक्ति जल्दी ही मिल जाए। तो दोस्तों यही था इस पूरी खबर में और ये पूरी इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ जो है आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।